प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मिलिट्री एक्शन का सामना करने के बजाय डील करना चाहती है। चाहे कह रहा है कोई, उसकी मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम कभी भी निगोशिएशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। व्हाइट हाउस में फ्राइडे को रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं इतना कह सकता हूँ कि वो डील करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल शेयर नहीं की। ट्रंप का ये स्टेटमेंट उस वक्त आया जब पर्शियन गल्फ रीजन में यूएस मिलिट्री फोर्सेस का बिल्डअप हो रहा है। इससे पहले वेंसडे को ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि न्यूक्लियर डील के लिए टाइम खत्म होता जा रहा है, क्योंकि यूएस का एक बड़ा नेवल फ्लीट ईरान के करीब जमा हो चुका है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि फिलहाल यूएस के साथ कोई टॉक्स प्लान नहीं है, लेकिन अगर बात होती है तो वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट के बेसिस पर होनी चाहिए। रशिया के एंगल से देखें तो रशिया के क्रेमलिन ने बताया कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड अली लाराजानी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। रशियन स्टेटमेंट न्यूज़ एजेंसी RIA नोवेलिस के मुताबिक दोनों लीडर्स के बीच मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल इश्यूज पर बातचीत हुई। सेकेंड, ईरान के न्यूक्लियर स्टैंड बार बार इंसिस्ट करता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है, और यूएस और उसके अलाइज के इस एलिगेशन को डिनाई करते हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। डेडलाइन का सवाल जब ट्रंप ने पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान को डील के लिए कोई डेडलाइन दी है, तो उनका जवाब था सिर्फ उन्हें ही पता है। ट्रंप ने कहा, उम्मीद है हम डील करेंगे। अगर डील होती है तो अच्छा है, अगर डील नहीं होती तो फिर देखेंगे क्या होता है। यूएस मिलिट्री प्रेजेंस ट्रंप ने यह भी कहा है कि एक बड़ा यूएस अमांडा नेवल फ्लीट रीजन की तरफ जा रहा है। उन्होंने ये बताने से मना कर दिया है ये फ्लीट कब तक वहाँ रहेगा। उनका स्टेटमेंट था, शिप का कहीं तो फ्लॉट करना ही होता है, तो फिर ईरान के पास ही सही। मिसाइल डिफेंस पर ईरान का क्लियर नो। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरिगची ने पहले कह दिया था कि ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम कभी भी निगोशिएबल का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस्तांबुल में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि फेयर जस्ट निगोशिएबल के लिए पहले प्रॉपर प्रिपरेशंस करना ज़रूरी है। प्रोटेस्टर्स और ह्यूमन राइट्स इशू। ट्रंप की क्लियर डील वाली वार्निंग यूएस स्टेटमेंट के बाद आई जब उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन ईरान में हो रहे ब्रूटल प्रोटेस्ट क्रैकडाउन के विक्टिम की मदद करेगा। उन्होंने पहले कहा था मदद रास्ते में है, बाद में ये भी क्लेम किया कि उन्हें बताया गया कि प्रोटेस्टर्स की एग्जीक्यूशन अब रुक चुकी है। थर्सडे को ट्रंप ने कहा कि ईरान को मिलिट्री एक्शन से बचाने के लिए दो काम करना होगा। पहला, न्यूक्लियर वेपन से दूर रहना, और दूसरा, प्रोटेस्टर्स को मारना बंद करना। डेथ टोल के अलग अलग क्लेम्स यूएस बेस्ड ग्रुप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी यानी HRANA के मुताबिक दिसंबर के एंड से शुरू हुई अनरेस्ट के बाद 6,300 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 5,900 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स शामिल हैं। HRANA ये भी बोल रहा है कि इंटरनेट शटडाउन के बावजूद 17,000 और रिपोर्टेड डेथ की जा चुकी है। वहीं नॉर्वे बेस्ड ईरान ह्यूमन राइट्स HR ऑर्गेनाइजेशन वार्निंग दी है कि फाइनल डेथ टोल 25,000 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो सवाल ये है, क्या ईरान सच में डील चाहता है या सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर का हिस्सा है? गल्फ में यूएस की मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रही है, न्यूक्लियर डील पर वक्त कम होता जा रहा है, और ईरान के अंदर प्रोटेस्ट का खून खराबा दुनिया के सामने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आने वाले दिनों में ये टेंशन बातचीत में बदलेगी या टकराव में, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा।